अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। जी हाँ, दिस इज मी नथीरा और आप लोग देख रहे हैं आप लोग का फेवरेट शो दैट इज 21mm एंड यू गाइस आर वाचिंग मी ऑन सिटी 21। सो यस, जी हाँ, जिस तरह आप लोग को पता है जब भी मैं आती हूँ आप लोग को पता है सैटरडे संडे हो गया है और इस पूरे हफ्ते में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ ये सारी बातें आपसे करेंगे। लेकिन आज के जो मेहमान है, ही इज अ लवली कॉमेडियन, जर्नलिस्ट एंड एन एक्टर। सो यस, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम बुलाते हैं उसामा बिन अतीक को। And yes, हमारे मेहमान आ गए हमारे साथ। We have the one and only Osama bin Ateek, a lovely comedian, an actor, and I will also say a great journalist. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, मैं बहुत अच्छा हूँ। आप बताएं, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल सही। मुझे इतनी खुशी हो रही है क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, इन्होंने 2021 में 22 में मेरा इंटरव्यू किया था एंड दैट टाइम वो बड़े प्यारे क्वेश्चंस भी इन्होंने आपने कॉम्प्लीमेंट भी दिया था मुझे कि मैंने जितने भी इंटरव्यूज दिए अब तक जो चल रहे हैं सबसे बेहतर इंटरव्यू आपने किया है। कोई भी कंट्रोवर्शियल नहीं हुआ, कोई भी किसी तरह। It was very nice and honestly मैं जब उठी I still remember मैंने आपको दुआ भी दी थी। I said I hope you get into another field where you grow a lot। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि वहाँ से यहाँ की growth I am seeing a great difference। First of all, मुबारक हो and I will just say I'm so proud of you। Thank you so much, thank you so much। तो आप बताओ उसामा, बहुत सारे तुमने काम किए हैं, you worked with big actors and great directors and acting कैसे हुई? From journalist to acting? अच्छा, ये ऐसा है कि मैं अभी जिस तरह से पहले भी हम थोड़ी सी बात कर रहे थे कि मुझे ना ऐसा लगता था कि शायद कुछ अलग करना चाहिए। और जब मैं स्कूल में था, कॉलेज में था, तो मैं कभी कमेंट्री करता था क्रिकेट पे, कभी पंजाबी में, कभी बलोची में, कभी सिंधी में। तो मेरे दोस्तों को लगता था कि यार ये कुछ अलग से लोगों को अपना टैलेंट दिखाना चाहिए, ये करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता था कि नहीं यार, एक्टिंग करना तो एक्टर्स को कॉपी कर लेना, लहजों को जल्दी अडॉप्ट कर लेना। जब मैंने आगाज़ किया तो मैंने जर्नलिज्म से किया क्योंकि मैंने डिग्री मीडिया साइंसेज की और मुझे ऐसा लगता था कि मैं एक प्रोग्राम एंकर बन जाऊँगा और घर वालों को भी ऐसा लगता था कि बासानी प्रोग्राम एंकर बन जाएगा। लेकिन जब न्यूज़ में इंटर हुए एज ए जर्नलिस्ट, क्योंकि फील्ड रिपोर्टिंग एक पहला स्टेप था, तो अंदाज़ा ये हुआ कि ये एक बड़ा लंबा सफ़र है और बड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। कंपटीशन तो है ही है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि आप आगे जाते हुए शायद स्ट्रगल कर रहे हैं और फिर फाइनेंशियली भी आप उतने स्टेबल नहीं हो पाते। जो हमारा इस वक्त न्यूज़ का पूरे प्लेटफॉर्म जितने भी मौजूद हैं शायद वो उतना पे नहीं कर पाते। आप फेवरेट जर्नलिस्ट जिसको देखकर आपने बोला मैं इसकी तरह बनना चाहता हूँ, जिसको देखकर वो जो जर्नलिज्म का कीड़ा, क्योंकि जर्नलिज्म का कीड़ा सिर्फ काटता है अगर किसी के साथ इंसाफ नहीं होता, अगर आपके साथ इंसाफ नहीं होता, या फिर आप पॉलिटिकल बहुत दिमाग पर लगाकर, जिस तरह लोग कार्टून्स देखते हैं, आप न्यूज़ देखते हो बचपन से। तो क्या ये था? बिल्कुल ऐसा था। मैं स्पोर्ट्स की चीज़ें ज़्यादा देखता था। मिर्ज़ा इकबाल बेग जो हैं स्पोर्ट्स के अंदर एज ए एंकर पर्सन, क्योंकि उनका जो नॉलेज था, जो उनकी डिलीवरी थी, बात करने का अंदाज़ था, वो मुझे काफ़ी इंस्पायर करता था। तो मुझे लगता था कि अगर मैं स्पोर्ट्स एंकर बनता हूँ तो इन्हें देखता हूँ, अगर पॉलिटिकल देखा जाए तो शाहज़ेब खान ज़्यादा एक मेरे ज़हन में आइडियल थे। ओके, दैट इज़ ग्रेट। फ्रॉम जर्नलिज्म कोई टफ मोमेंट्स जो किसी ने टफ लव दिया, किसी ने सपोर्ट या दरवाज़ा बना था वहाँ? कोई बड़ा नाम जिसने एक्चुअली गाइड किया हो, या कोई एक ऐसा नाम जिसने बहुत दिल तोड़ा हो कि आपने बोला यार मैं तो कुछ नहीं कर रहा था लेकिन तुमने मेरे साथ ये क्यों किया? अच्छा, ऐसा है कि 2019 में श्रीलंका की सीरीज़ थी पाकिस्तान, क्योंकि क्रिकेट बंद थी, अरसे के बाद इंटरनेशनल टीम्स जो हैं वो यहाँ पर आना शुरू हो गई। और 2019 में मैंने क्या किया कि हम जब स्टेडियम में क्रिकेट कवर कर रहे थे तो रात को ना बारिश हुई है और अगले दिन श्रीलंकन टीम ने खेलना है, तो मेरे दोस्त ने कहा कि यार एक वीडियो बनाते हैं। और वो वीडियो इंडियन जर्नलिस्ट जो होते हैं, जिस तरह वो सनसनी और येलो जर्नलिज्म होता है, ऊंची ऊंची आवाज़ में बोलना, चीखना चिल्लाना, वो वीडियो बनाते हैं। और वो वीडियो बनाई, मेरा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, मेरा कोई पेज नहीं था, उन्होंने वीडियो एक बना के 1 मिनट की अपलोड कर दी। वो रात को वीडियो 2019 के अंदर रात को 1 मिलियन या 2 मिलियन में चली जाती है रातों रात। और सुबह जब मैं वापस स्टेडियम आता हूँ तो मेरे ही दोस्त जो कोलीग्स हैं, जो पहले बात तक नहीं कर रहे थे कि जूनियर है, वो मेरे लिए क्लैप करते हैं। लेकिन उसमें से भी 2-3 जर्नलिस्ट जो बहुत सीनियर हैं वो ये कहते हैं कि तुम ये क्या काम कर रहे हो। सबसे बड़ी मुझे उस वक्त ये लगा कि इनसिक्योरिटी बहुत है, किसी को आप आगे नहीं निकलने दे सकते। मतलब कोई अगर जूनियर है तो अगर मैंने 6 साल लगाए हैं तो उसको भी 6-7 साल लगाने चाहिए। वो कैसे आ सकता है, आज आने वाला बच्चा कैसे हमें क्रॉस कर सकता है, कैसे वो प्लेयर से सवाल कर सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए। फ्रॉम जर्नलिज्म टू कॉमेडी वो कैसे हुई?
अच्छा, कॉमेडियन आप ये कह लें कि मैं प्रॉपर अपने आप को कॉमेडियन कहता तो नहीं हूँ, लेकिन चूंकि हम कभी कभार वीडियोस में कुछ ऐसा किसी चीज़ पे एनालिसिस करते हैं या पंजाबी जो कमेंट्री है, कबड्डी अगर आपने कभी इत्तेफाक हुआ, वो कबड्डी पंजाबी में होती है, तो वो कॉमेडी नहीं है, वो एक बड़ा अंदाज़ है पंजाबी का, प्योर ज़बान का वो अंदाज़ है। उसके अंदर वो अशार पढ़ते हैं, कुछ शेर सुनाते हैं, कुछ प्लेस के बारे में बताते हैं कि इसका कद कितना ऊंचा है, इसका जिस्म कैसा है, ये किस तरह रेट डालता है। तो इस तरह की एक मिनट, कैसे अगर किसी का ये पंजाबी में डिस्क्राइब करे, ठीक है, हमारे किसी क्रिकेटर का जिस्म डिस्क्राइब कर लो तो कैसे होगा? बाबर आजम। बाबर आजम, हाँ। अब बाबर आजम को पंजाबी कॉमेडियन ये कह सकते हैं ना कि भाई लो भाई देखते हैं पाकिस्तान दा सोना गबरू नौजवान बाबर आजम जदों ना है तेज तरार खिलाड़ी है पाकिस्तान दा, तो पाकिस्तान वालों इन्हें बहुत रन्स बनाए होया भाई। गबरू दी फैन फॉलोइंग इन्नी है कि लोग अश अश कर उठते ने गबरू नूं जदों देखो ते हल्की हल्की दाढ़ी ते मुच्छां रखियां ते घोटवा शरीर गबरू दा, कद भी उच्चा वा ते शक्ल जिहड़ी शाइनिंग कर रही है, ते जदों कुड़ियां वेखदियां ने ते कहंदियां ने साडा दिल लै गया गबरू, ते पाकिस्तान दा खिडारी भी बहुत चंगा, ते पाकिस्तान दा नंबर 1 बैट्समैन बाबर आजम। जियो गबरूआ, जियो जवाना, तेरी क्या बात है, क्या बात है, वेरी नाइस। बाबर आजम ये देखकर जरूर यहाँ लाइक करना। अब जल्दी से बोलो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें बाबर आजम। बिल्कुल जी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें बाबर आजम। आप तक मेरी बात अगर पहुंच जाए तो बाकी प्लेस तक भी पहुंचा देंगे। एब्सोल्युटली। सो यस, एक्टिंग पर कैसे आए? एक्टिंग पे मुझे ऐसा लगता है कि यासिर हुसैन भाई ने मुझे चांस दिया, और मैंने यासिर इज अ लवली पर्सन, बहुत कमाल आदमी, मतलब उस बंदे की आप न सिर्फ मैं बल्कि अभी दीगर हम देख रहे थे कि पिछले दिनों कुछ आर्टिस्ट ने स्टोरीज लगाई थी कि पेमेंट के मामले में भी इंडस्ट्री में यासिर हुसैन भाई वो वाहिद आदमी है जो आपकी पेमेंट भी ऑन टाइम कर रहे हैं, जो आपको डील भी सेट पे अच्छा कर रहे हैं, आपको कंफर्टेबल भी कर रहे हैं, और आपके अंदर से वो बंदा काम निकालना जानता है। ना सिर्फ थिएटर का कमाल आदमी है, बल्कि ना सिर्फ इंसान, डायरेक्टर और एक्टर, तीनों चीज़ें मतलब बहुत बेहतरीन है। तो उन्होंने मुझे एक मौका दिया उस वक्त में जब मैंने एक कैरेक्टर किया था इशरत मेड इन चाइना में 2019 में, एक फिल्म में मुहिब मिर्ज़ा ने मुझे वहाँ पहला चांस दिया एक्टिंग में। तो यासिर भाई ने मुझे एक दिन फ़ोन किया और मैं थका रहा घर बैठा था कि मैं एक्टिंग के लिए कहाँ अप्लाई करूँ, क्योंकि यार कोई लेता नहीं है, जब बुलाते हैं तो कहते हैं चलें आपको बता देंगे, कॉल कर देंगे। तो एक दिन मैं घर बैठा तो मुझे कॉल आई यासिर भाई की कि उसामा कैसे हो? मैं कहा ठीक, चलो यार तुम्हें हीरो बनाएं। मैंने कहा क्यों भाई, मजाक कर रहे हैं, इस टाइम रात का वक्त है। आप कह रहे नहीं मैं संजीदा हूँ, तुम्हें हीरो बनाएं। और मैंने कहा क्या करना है? कह रहे हैं इकरा अजीज़ जो है वो तुम्हारे साथ लीड करेंगी। अब मैं ऑन अ वेरी सीरियस नोट, मैंने ही सोचा कि मुझे जैसा एक मीडियोकर आदमी, लुक्स वाइज और कद वाइज इतना, जो कि हमारी इंडस्ट्री के जो एक है ना कि इस तरह के लोग चाहिए, खुश इखलाक हों, खुश खूबरू हों, तो वैसा था नहीं मैं। तो मुझे तब भी मजाक लग रहा था। तो वो इत्तेफाकन किरदार ऐसा था, एक प्रोजेक्ट ऐसा था, एक थी लैला, कि इकरा जी के साथ 4 लोग थे, जिसमें फैसल कुरैशी भी थे, यासिर हुसैन भी थे, मैं भी था, और एक लड़का साथ भी था, साथ फारूक इस्लामाबाद से। तो वो चारों लोग एक इक्वल रोल कर रहे थे। तो उसमें मुझे एक पहली अपॉर्चुनिटी मिली और इतनी बड़ी लीड के सामने मिली। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ से यासिर भाई के साथ मेरी एक जर्नी शुरू हुई, और उस जर्नी में फिर मुझे इसके बाद एक और कैरेक्टर भी मिला। अभी मेरे थिएटर में भी बहुत अच्छा काम उन्होंने करवाया, और उसके बाद मैं अभी 1-2 प्रोजेक्ट्स अभी दोबारा करने शुरू किए। एक फिल्म अभी ऑन गोइंग है, लेकिन वो चूंकि आपको पता है कि वहाँ से बता नहीं सकते कि कौन सा प्रोजेक्ट है, किसके साथ कर रहे हैं, लेकिन वो जल्दी इंशाल्लाह ऑन होगा। जिस तरीके से हमारी इंडस्ट्री इज चेंजिंग, गुड एंड बैड इस चीज़ में कि जो एक प्रॉपर एक रास्ता था, अब वो प्लेटफॉर्म्स बहुत अलग अलग हो गए। हर बंदा बोलता है टैलेंट है या नहीं है, फॉलोअर्स कितने हैं, लाइक्स कितने हैं, सब्सक्राइबर्स कितने हैं, उस चीज़ से ड्रामों में भी अब काम लोगों को मिलना शुरू हो गया है। तो आप बताएं उस चीज़ पर आप क्या बोलेंगे? अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि हर बंदों का, हर किसी का अलग थॉट हो सकता है। मेरा थॉट ये है कि अगर आप में स्किल है, प्लेटफॉर्म आ गए हैं, ठीक है, उनको आप यूटिलाइज़ करें। पहले दौर में लिपसिंग से आगाज़ हुआ, फिर आप एक्ट करने लगे उसमें, फिर आप लिपसिंग के साथ साथ वो डांस भी था, सब चीज़ें थी। अब फॉलोइंग पे जो आपने कहा ना, ये बिल्कुल ऐसे ही हो गया कि चैनल्स को ऐसा लगता है कि अगर मैं किसी को हायर करता हूँ एज ए एक्टर, अगर वो एक्टिंग जानता है या नहीं जानता, अगर उसकी फॉलोइंग अच्छी है तो मैं कोई भी प्रोजेक्ट जब बनाऊंगा तो उसकी क्रॉस प्रमोशन वो आसानी से कर देगा। हाँ। यानी कि वो अपने फॉलोअर्स ड्रामा देखने के लिए ले आएगा, वो अपने फॉलोअर्स फिल्म देखने के लिए ले आएगा। ऐसे में स्ट्रगल वो लोग कर रहे हैं जो यहाँ मैं इदारे का नाम फिर तो जन्नत मिर्जा की फिल्म को तो सुपर हिट होना चाहिए था। बिल्कुल होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुई। एक भी बंदा नहीं आया, एक भी इसका फॉलोअर नहीं आया।
इसका यही बताना चाह रहा हूँ मैं कि आप कोशिशें कर रहे हैं उनकी उनके फॉलोअर्स को ले आए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। देखिए हर चीज़ की ना एक अलग टेक्निकलिटीज़ हैं। अब आप बैठी हैं होस्टिंग कर रही हैं, तो वो एक होस्ट एज ए होस्ट आपको क्या करना चाहिए आप बेहतर जानती हैं। एज ए न्यूज़ कास्टर मुझे क्या करना चाहिए मुझे पता है। किसी भी चीज़ को करो, मैं सुहेल वड़ाई साहब को इंटरव्यू कर रहा था, मैंने कहा वड़ाई साहब आजकल हर बंदा जो है वो माइक खरीद के गली में आ गया है और वो जर्नलिज्म करने लगा है, ये जर्नलिज्म की धज्जियाँ बिखेरी जा रही हैं, आप ऐसे में क्या कहते हैं, कैसे रोकना चाहिए? उन्होंने कहा नहीं देखो, हर बंदा सिटीजन जर्नलिस्ट है, वो सिटीजन जर्नलिज्म कर सकता है। अब उसके हाथ में माइक है, औजार पूरे हैं, लेकिन मियाँ काम को सीख लो, काम की बेसिक्स को जान लो, फिर बेशक वो करो, आपको कोई मना नहीं करेगा। आपसे मैं नहीं कह रहा कि आप मेरी जैसे स्ट्रगल करें, सुहेल वड़ाइच की स्ट्रगल करें, आप फिर पहुंचे, लेकिन आप उसकी चीज़ों का तो पता हो। अब कितने कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ें पाकिस्तान में होती भी है कि कोई भी किसी को माइक लगाता जाके, आपको नहीं पता कि किस इदारे को लगानी चाहिए। हम अक्सर देखते हैं कि खुदा न खास्ता अगर फायरिंग होती है, ब्लास्ट होता है, तो कितने रेडियस तक इंसान जर्नलिस्ट एंटर नहीं हो सकता। ये भी बेसिक जर्नलिज्म रूल नहीं पता, बेसिक ड्राइविंग सेंस नहीं है, तो जर्नलिज्म के रूल्स क्या पता ये होंगे? भी नहीं पता कि कौन सी चीज़ें, बहुत सारी डिस्टर्बिंग चीज़ें होती है, लोग लगा कर लगा ही लेते हैं। कैसी? मतलब उनको जिस तरह एक हुमैरा जो एक्ट्रेस थी, वो शीज़ नो मोर, अल्लाह उन्हें जन्नत दे और सुकून दे, और वो बड़ा दुख हुआ था कि लोगों ने उस बच्ची की जो रिमेनिंग्स थी बगैर ब्लर करे निकाल दिया। ये तो ज्यादती है ना, सेंस नहीं है ना, लोगों में सेंस नहीं है और उनको समझाने वाला नहीं है और उनको चेक एंड बैलेंस नहीं है। अगर ये चेक एंड बैलेंस हो ना तो इसमें सब बहुत उस से लोग पर आता है। क्लिक बेट क्लिक बेट में क्या होगा, कुछ भी लगा दो लाइन, मतलब क्लिक बेट होना चाहिए। हाँ, है ना? ऐसी तो कभी क्लिक बेट इस्तेमाल किया है? नहीं, मेरा नहीं इत्तेफाक हुआ, मेरा नहीं इत्तेफाक हुआ कभी। चले, बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम लेंगे छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। Welcome back, and yes, you guys are watching 21mm and I'm your host Mathira। जिस तरीके से हम हर इंसान के बारे में बात करते हैं, एक स्ट्रगल फेज होता है, एक पहचान का फेज होता है, फिर एक फल खाने वाला फेज होता है। तो स्ट्रगल फेज में क्या देखा? स्ट्रगल फेज में यही चीज़ें, क्योंकि मैं घर में बड़ा था, तो आप ज़ाहिर है आपकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं घर वालों की कि आप जब बाहर जाते हैं कुछ पैसे कमाते हैं, तो वो घर वाले ऐसे ही मुँह करके बैठ रहे थे, बेटा कब, मतलब ये कब होगा? बताओ, he's also done a lovely interview of mine and I really liked how you conducted it. That was very nice. It was very chic, simple, nice and funny. बहुत अच्छा था और बहुत अच्छा भी गया। So yes, मुझे ये बताओ, सबसे ज़्यादा तंग करने वाला आर्टिस्ट कौन था आपको? इंटरव्यू करते वक्त या एक्ट करते वक्त? इंटरव्यू और एक्ट। इंटरव्यू करते वक्त मैंने नहीं, आई थिंक मैं सब हकीकत बताता हूँ, जब मैं आपका इंटरव्यू करने के लिए आया तो मैं खासा डरा हुआ था। तो मुझे ऐसा था कि मैं अब जा रहा हूँ, तो मैं सोचता हुआ जा रहा था रास्ते से कि यार मैंने किस तरह से सवालात करने हैं और किस तरह का वो रिस्पांस आएगा, और वो बहुत अच्छा रिस्पांस आया था उसका, क्योंकि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डेली पाकिस्तान में खासा उसका एक व्यूवरशिप भी बहुत अच्छी थी। तो आपके साथ मुझे दैन में था, और अल्लाह गरीक रहमत करे आमिर लियाकत साहब को। आमिर लियाकत साहब ने जब शादी की उन्होंने तीसरी, तो मैं उनका इंटरव्यू करने के लिए गया, तो वो एक मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि वो एक ऐसा इंसान जो हमारे मुल्क के अंदर ना सिर्फ आलिम ऑनलाइन रमज़ान ट्रांसमिशन, बल्कि एज ए एंकर पर्सन, एज ए होस्ट, उनकी ग्रिप जो थी बात करने की, जो अल्फाज का ज़ख़ीरा उनके पास था, जो उनका नॉलेज था, उस इंसान के साथ बैठ के उनका इंट्रोडक्शन कराना, उनका इंटरव्यू करना, ये मेरे लिए बहुत चैलेंज था। ओके। और कभी किसी ने तंग किया एक्टिंग में? एक्टिंग में नहीं, तंग नहीं किया, लेकिन अभी भी कह रहे हैं कि नहीं यार, मतलब आपको काम नहीं मिल सकता, आप और बेहतर हो क्या जाए। क्योंकि वो कह रहे हैं कि शायद यार कुछ चैनल ऐसे हैं, उनकी पॉलिसी ऐसी बन गई ना कि रंग जो है सफ़ेद होना चाहिए, लड़के का भी, मतलब लड़के का भी रंग सफ़ेद हो, और वो कद जो हो वो बहुत अच्छा ऊंचा हो, और वो सीना ऐसे बाहर और बाजू, और फिर वो किसी की जगह पे आपको फिट इन करेंगे। तो क्योंकि अब मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पड़ोस मुल्क में भी जो पैरेलल सिनेमा बना है, वो ऐसे बना है कि अगर आप अच्छे आर्टिस्ट हैं, आप थिएटर जानते हैं, आप बारीकी जानते हैं, आप एक्टिंग जानते हैं, एक्टिंग की बेसिक्स जानते हैं, और आप कैरेक्टर में पूरा उतरते हैं, तो मेरे ख्याल में वो आपको एक्टिंग दे देते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में आप अगर किसी चले जाएं प्रोडक्शन हाउस, तो वो आपको ऑडिशन ले लेंगे। ऑडिशन, मैं ये कहता हूँ, बड़ा ब्लंटली कहता हूँ, पागल बनाने का तरीका है। इसमें किसी, मेरे नहीं ख्याल में कोई बंदा बेचारे 5-6 लोग 7 लोग जब भी ऑडिशन दे के आए, वो कभी भी कॉल उनको आई हुई है, आपको कॉल आ जाएगी। एक सबसे बड़ी तरखाने वाली ये लाइन है। अगर ये जो हमारी इंडस्ट्री है ना, इसमें आज भी लॉबी सिस्टम कहूँ या 3-4 ग्रुप्स कहूँ,
कि वो जो 3-4 ग्रुप्स हैं ना, वो काम ऐसे ही बांटा जाता है कि आज इसको दे दो, कल उसको दे दो, परसों उसको दे दो। इसमें चैनल की डिमांड होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन मेरे नहीं ख्याल में आपको ये वो वक्त है कि जो पागलों वाली स्ट्रगल करनी चाहिए, गधे वाली मेहनत नहीं है। स्मार्ट थिंकिंग और आपके जो लिंक्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आपको आगे करते हैं और आपको काम मिलता है। But don't you think मैं जब ये देखती हूँ, it's pretty sad, हमारे पड़ोसी मुल्क में जब एक आपने देखा होगा कसौटी जिंदगी की, राइट? उसमें there was प्रेरणा। अभी तक लोग, जब वो बिग बॉस में भी आकर जीत कर गई थी, लोग उसको किस नाम से जानते थे? प्रेरणा। सो बात ये होती है, वो एक कैरेक्टर को रजिस्टर करते हैं और वो कैरेक्टर, वो एक्टर भी हर एक्टिंग या हर रोल में नहीं नजर आता। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, सेम विद दिस मिस्टर बजाज, और एक वो भी थी क्योंकि सास भी कभी बहू थी, राइट? उसकी भी जो पूरी कास्ट थी, वो आपने जब वो ड्रामा चल रहा था, आई हैव नेवर सीन द कास्ट इन अदर स्टफ। यहाँ कभी कभी मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, एक हीरोइन इधर भी हीरोइन है, नेक्स्ट वाले पर भी हीरोइन है, और कभी कभी दोनों हीरो हीरोइन एक होते हैं तो आपको पता नहीं चलता। एक दिन मेरी माँ बैठी हुई थी, मेरी माँ भूल गई कौन से चैनल पर वो था, दोनों हीरो हीरोइन सेम थे। अम्मी गलत ड्रामा देख रही, अम्मी ने बोला ये कुछ अलग लग रहा है, कि कहानी एकदम से कैसे बदल गई। फिर पता चला कि वो अलग चैनल पर एक अलग टाइम पर होता था। अब आप खुद देखें कि कितना बड़ा लोचा है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि ये चैनल्स की डिमांड तो है, लेकिन शायद जो एडवर्टाइजर है वो पैसा ही उन पर लगाना चाहता है। देखिए ना, वही वाली बात है फिर कि आप जितना, अगर आप देखें नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ही इज ये बड़ी दुख की बात है कि हमने एक वो एक्टिंग की भी एक ब्यूटी स्टैंडर्ड बना दिया। बिल्कुल ऐसे, जब रियलिटी ऐसा नहीं है। अगर ब्यूटी स्टैंडर्ड होते हैं तो काफ़ी व्हाट डू यू कॉल, जो यू नो हॉलीवुड के इतने बड़े बड़े एक्टर्स हैं, बहुत फ्रॉम स्मॉल साइज टू प्लस साइज, फ्रॉम नॉर्मल टू ट्रांस कम्युनिटी, फ्रॉम व्हाट डू यू कॉल, आप वहाँ देखो, वहाँ कहानी एक एना हैथवे के साथ एक बड़ी अच्छी स्टोरी जो चल रही है नेटफ्लिक्स पर। इट्स अ लवली फिल्म कॉल्ड द इंटर्न। एना हैथवे है और उनके साथ जो बंदा नहीं था जिसने गॉडफादर प्ले किया था, व्हाट्स हिज नेम, ही इज अ वेरी सीनियर एक्टर, ही इज नियरली 60-70 इयर्स ओल्ड, और उसकी कहानी है। वो इंटर्न बनता है एना हैथवे का, ठीक है। अब बात ये होती है दैट उन्होंने एज ग्रुप रखा ही नहीं है ना, ऐसे ही बिल्कुल। मतलब अगर यहाँ होता तो यहाँ 20 साल वाले बंदे को यूं सफेद लगाकर फिर वो इसको 50 साल की बनाने की कोशिश करते हैं, या 50 साल के बंदे को हम थोड़े से जवान कर 15-16 साल के बनाने की कोशिश करते हैं। इट्स प्रीटी सैड दैट ये इंडस्ट्री जस्ट कीप्स, इंस्टेड ऑफ ग्रोइंग, इट्स जस्ट लॉक्ड इन दैट वन बॉक्स। अभी भी शेल में उस शेल से बाहर नहीं आ रहा। तो आप बताएं, इस शेल में क्या शेल होना चाहिए? इस शेल से मेरे ख्याल में बिकॉज़ यहाँ सिर्फ शेलफिश हो रहा है। ये जो शेल है, आई थिंक यहाँ से निकलना चाहिए और कैरेक्टर्स पे काम करना चाहिए। देखिए, एक अगर आम आदमी है तो वो एक आम आदमी आम रूटीन में वो बहुत ग्रूम्ड नहीं है। जो आपने एक हीरोज को लेके आप दिखाते हैं, जिस तरह की उनकी स्किन्स हैं, आप एक गोरे बंदे को तो काला करना चाहते हैं, लेकिन एक काले बंदे को काश आप नहीं करना चाहते। ये बड़ी दुख की बात है। ये मैंने देखा था अहमद अली अकबर, लवली एक्टर, नो डाउट, लेकिन मेरे दिमाग में ये भी आया कि हमारे पास बहुत सारे सांवले लोग भी हैं, मतलब, और हमने एक सांवले को क्यों नहीं उठाया? अच्छा, मुझे इसमें ऐसा लगता है, मेरा पर्सनली ये ओपिनियन है कि आपकी जो मार्केट वैल्यू होती है वो डिसाइड करती है। अहमद अली अकबर के नाम पे ड्रामा बिकता है, शायद वो किसी और उनसे ज़्यादा अच्छा आर्टिस्ट होता, उसके नाम पे वो ड्रामा नहीं बिकता, क्योंकि उसकी वो फॉलोइंग नहीं है, उसकी वो वैल्यू नहीं है, फेस वैल्यू नहीं है, उसकी पहचान इतनी नहीं है। तो अहमद अली अकबर को इसलिए लिया गया। लेकिन शायद ये सिर्फ इस हद तक तो ठीक है अगर फेस वैल्यू, लेकिन बहुत सारे ऐसे किरदार भी हैं जहाँ पे आप कोशिश करते हैं कि यार मैं किसी भी यंगस्टर को चांस ना दूँ, किसी न्यू कमर को चांस ना दूँ, पुराने लोगों के साथ काम किया जाए, वही लोग चल रहे हैं, वही लोग, हर जिस तरह आपने भी जिक्र किया, हर चैनल पे। किसी ने आपको ऑफर किया है? नहीं। आए है बोलते बोलते रुक गया पगला। नहीं, नो, कभी ऐसा नहीं। कभी लाइन मारी है किसी ने? नहीं, कभी मुझ पे क्या लाइन मारनी है, किसी ने बेचारे ने अपना वक्त खराब करना है। ओके, कभी ऐसा हुआ है कि आप शूट पर हो और उन्होंने बोला दैट इनको जरा बाहर बिठाएं, ये सिर्फ हमारे लोग यहाँ बैठ सकते हैं, या हमारा खाना अलग होगा,
अच्छा नहीं, मेरे साथ ऐसा कभी भी नहीं हुआ। मैं क्योंकि जितने भी 2 से 3 प्रोजेक्ट्स मैंने किए हैं, बहुत अच्छा प्यार मिला मुझे, और इवन साथ बिठाते भी हैं, बात भी करते हैं और आपके साथ डिस्कस भी करते हैं चीज़ों को। ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ, लेकिन होता है आज भी, शायद लोगों के साथ ऐसा होता है कि कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाएगा, उसको बाहर कर दिया या किसी को कुछ कह दिया, कि लड़ाई झगड़े होते हैं या पीछे कोई ना कोई बात हो जाती है। मेरे साथ इत्तेफाक नहीं हुआ। चोरी हो जाती है, अलबत्ता कभी का सामान आप लेके जाए ना, चोरी हो जाती है? चोरी ऐसे हो जाती है कि आप सेट पे सामान लेकर गए और वहां पे आपने देखा कि जूनियर कास्ट, जिसको हम एक्स्ट्रास कह देते हैं, वो एक्स्ट्रास नहीं है बेसिकली, वो जूनियर कास्ट है, वो एक एक्ट्रेस है, वो आए बहुत सारे, और वो आपने सामान कहीं रख दिया और आपने जिम्मेदारी लगाई किसी की, यार ये मेरा सामान यहाँ पड़ा है, जिसमें वार्डरोब 4-5 कपड़े हैं, कंटिन्यूटी के कपड़े हैं। तो वो जूनियर आर्टिस्ट बेचारा कहीं स्ट्रगल कर रहा होगा, उसको लगा कि यार चलो आज कुछ नहीं तो यही ले चलते हैं। तो उसने वो नहीं देखा। तुम्हारे क्या लेकर गया? तो वो कपड़े ले गया, मतलब वो कमीज में पहने रह गया, पैंट के साथ वो शलवार वो ले गया, और वो चार्जर भी ले गया, वो किताबें भी ले गया, और वो कपड़े नहीं, चार्जर का तो मैं आपको एक बात बोल सकती हूँ, चार्जर की चोरी तो आपको बिजनेस क्लास में भी हो जाएगी। ये मेरे साथ हो चुका है। अच्छा। हाँ, मैं सिर्फ उठी और मेरा फोन चार्ज पर था और लगा हुआ था, और आई वाज इन बिजनेस क्लास। अब किसको क्या पता कि ये बिजनेस क्लास में भी होगा। मैं गई वॉशरूम से बाहर आए, मेरा चार्जर नहीं है, सारे लोग सोते हुए नजर आ रहे हैं। हम लाइक, ये चार्जर गया कहाँ? तो चोरी चार्जर की तो कोई भी कर सकता है। मैं तो बोलती हूँ बादशाह भी किसी के चार्जर यूं चोरी करके चला जाएगा। हाँ, चार्जर वो चीज है। ये पापी पेट छोड़ो, ये पापी फोन हमें क्या क्या करवाता है। तो खैर ये बताओ, आप कौन सी किडनी बेचोगे नया वाला आईफोन के लिए? करना तो यही पड़ेगा। मैं ये इस चक्कर में हूँ कि मेरा इस महीने या अगले महीने कोई काम ऐसा लग जाए कि मैं वो काम करता हूँ। क्योंकि बाहर कितना आसान है ना, आप कोई भी फोन, पुराना फोन देते हैं, नया ले लेते हैं, और फिर आप उसको मंथली भी पे करते रहते हैं। तो कुछ रूल्स है, शायद पाकिस्तान में भी ऐसे कुछ रूल्स होने चाहिए ना। चले हम लोग वेट करते रहते हैं बहुत ज़्यादा। बाबी ये तो छोड़ो, जितना महंगा फोन नहीं होता उतना तो हम टैक्स भरते हैं। और फिर हम वेट करते हैं कि शायद बाहर से कोई बंदा आए जिसका है वो लेके चला जाए। स्पेशल दिखाया और ले जाए, उसकी तो प्रॉपर्टी है ना, वो तो आते ही ऐसे हैं, उन्हीं के लिए लिया था हमने। एंड मैं ये बोलूंगी, हम आपके साथ एक सेगमेंट खेलते हैं, दैट इज कॉल्ड मुड़ मुड़ के ना देख। इधर एक तस्वीर होगी, आपको गैस करना होगा, आंखों पर पट्टी लगाएं। मैं आपको हिंट्स दूंगी, हिंट्स पर आपको गैस करना होगा। आप मुझसे पूछ सकते हैं कि क्या था, अच्छा था, बुरा था, क्या था, सब कुछ पूछ सकते हैं। ठीक है? सो 3, 2, 1 और लगाई जाए पट्टी। हाँ जी, सबसे पहले क्या है जनाब? ये जमाते हैं गाँव में। जमाते हैं? हाँ, खाने के लिए। बिल्कुल, लेकिन कुछ लोग इसको फैलाते भी है। जब बातें बहुत कर आप निकलो तो बंदा बोलता है, यार तू तो ये फैला कर आ गया है। वो रायता फैलाते हैं, ये दही होगी। यस, वाह 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 वाह। नेक्स्ट, ये जब उंगली को धोकर नहीं करोगे तो जलन होगी। अच्छा। हाँ, उंगली डालने से पहले धोना पड़ता है। उंगली डालने से पहले धोना पड़ता है उंगली को? हाँ। और थूक नहीं लगाते वरना इन्फेक्शन होता है। अच्छा, उस चीज में या उंगली पे? उस चीज पर भी। अच्छा, खाने की चीज है? नहीं, इस्तेमाल करने की चीज है। हाँ, डॉक्टर्स यूज करते हैं। डॉक्टर भी कभी कभी, शौकिया भी बहुत है। मैं शौकिया हूँ, कुछ लोग मजबूरी के भी होते हैं। लेंसेस? क्या कहने? नेक्स्ट, ये खूबसूरती की साइन है। तो इतनी खूबसूरती की साइन है कि आजकल लौंडे भी कर रहे हैं। ये कोई ट्रीटमेंट है? नहीं, ये करने के बाद उन लौंडों की ट्रीटमेंट हो जाती है। अच्छा, लौंग द लश्कारा बेबी तेरे, ये वाली चीज है ना। इतनी बड़ी हिंट दे दी। ये है ना? नहीं, ये है वीडियो यहाँ नहीं, यहाँ वीडियो नहीं होती। ये लड़के करते हैं आजकल, लड़के भी कर रहे हैं आजकल, अमूमन लड़कियां करती हैं। हाँ। किस टाइम? सुबह के टाइम? हाँ, सुबह के टाइम, शाम के टाइम? ये एक दफा ही होता है, और जब होता है थोड़ा दर्द होता है। piercing? कहाँ? ईयर piercing? नहीं। nose piercing? यस। नेक्स्ट,
ये एक वाहिद जगह है जहां हमारी टीम परफॉर्म नहीं करती, बाकी हर जगह करती है। क्रिकेट का ग्राउंड। क्या कहने। चले जी, दिखाए अपना चेहरा। चले, ये वाला गेम तो हमने आपके साथ खेल लिया है। अभी फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक एंड यस, हमारे साथ है दी वन एंड ओनली। यस, हमने ऑर्डर किया है मोहम्मद रिजवान, लेकिन वो आए हैं टीमों से। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? देखिए, मैं ये कहता हूँ कि पर्सनली मुझे ऐसा लगता है, मैं ये नहीं कहता कि आप ये कहती हैं, मैं ये कहता हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप ठीक है? तो ये सफेदा जो लगा कर चल रहे हैं, ये सफेदा क्या हमारी टीम के हालात है? नहीं, ये आपने लगाना है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप होंठ चाहती हैं कि पिंक रहे, तो आपने ये सफेद सुबह शाम लगाना है। तो मैच में भी यूज करता हूँ, मैं भी यूज करता हूँ, कप्ताना को भी ये कहता हूँ कप्ताना। पर मुझे तो लगता है पिंक तो हमारी पूरी टीम हो गई है, गुलाबो इन पूरी क्योंकि वो खेल नहीं पा रही। क्या क्या मसला है, आप बताएं। ये आपका सवाल मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा बतीजा जी। ये मेरा कैमरा। अच्छा, मैं ये कहता हूँ पाकिस्तानी आप अंग्रेजी में बात करें, आपकी अंग्रेजी बहुत मशहूर है। बिल्कुल ठीक है। लुक, दिस इज समथिंग एवरीथिंग यू कैन से ईच वेयर एवरीवेयर नोवेयर। You can say Pakistan team is nowhere in this tournament. Look, the sun is not shining in the body. Say, look, no, this is not wrong. This is right. I think मुझे ये करना है, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तानी टीम, आपने ये कहा कि रिजवान और कप्ताना को बाहर करें तो टीम अच्छे खेलने लगेगी। ऐसा हुआ नहीं है, ऐसा पाकिस्तानी अवाम को लग रहा था। लेकिन इंटेंट क्या, ये तो क्रिकेट से भी गए। अगर हम सिंगलिंग कर रहे थे, यस इज अ ट्रू, गेम सारे मोमेंटम का है। देखिए, सम टाइम मोमेंटम हमारे पास है, सम टाइम मोमेंटम उनके पास है। जिसके पास मोमेंटम है, गेम उसका है। इस वक्त मोमेंटम भारत के पास है, तो भारत गेम ले गया। कल भी हो सकता है कि मोमेंटम हम उनको दे जाए, वो फिर ले जाएगा मैच। लेकिन आपकी तो स्ट्राइकों पर की वजह से आपको मोमेंटम वो ले गए। बिल्कुल ठीक है। कहाँ गया आपको मोमेंटम? देखिए मदीना जी, मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्राइक रेट पे बहुत बात हो रही है कि रिजवान और कप्ताना जो है वो स्ट्राइक रेट ठीक नहीं है, छिका नहीं मारते। देखिए, पसली वाला शॉट मेरा बहुत अच्छा है। पूरी टीम में इस वक्त छक्का कोई नहीं हुआ। ये पसली, इधर से आपने शॉट मारना ऐसे कर, ये पसली वाला शॉट है, कोने से निकलता है। कोने से ऐसे मारेंगे ना पीछे की तरफ। ये पसली वाला शॉट। अच्छा, मैं थोड़ा नीचे देख के बात कर। असल में ये पसली वाला शॉट है, उसमें पाकिस्तान टीम जो है वो कुछ अच्छा कर सकती है। चूंकि पाकिस्तान टीम में यंगस्टर्स हैं और इंटेंट की बहुत बात हो रही है कि इंटेंट अच्छा है, स्लॉगिंग करेंगे। हारिस जिस तरह से बारी कर रहे हैं, ये इस तरह क्रिकेट नहीं खेलते हैं। मैं और कप्ताना खेले क्रिकेट। आप मुझे ये बताएं, ये मैंने देखा है और बड़ी दुख की बात है दैट बहुत कम लोग अपनी पहचान उस कड़क वाली बनाते हैं। शाहिद अफरीदी, वसीम अकरम, ये इमरान खान, शोएब अख्तर, बहुत सारे ये जो खिलाड़ी है जो बिल्कुल इन्होंने इंटरनेशनली अपना एक स्ट्रॉन्ग किया है, ठीक है। लेकिन अब ये जो रिसेंट हो रहा है उसमें आई बिलीव नसीम शाह, बाबर आजम और चंद लोगों ने थोड़ा थोड़ा बनवाया है। इतना 100% नहीं जितना अफरीदी वाले टाइम पर क्रेज होता था। तो ये बताए, आप लोग इतना आपस में लड़ रहे हैं, किसी भी मुल्क की टीम में इतनी लड़ाई नहीं होती जितनी अब लड़ाई हो रही है क्रिकेट टीम में। ये लग रहा है सास बहू के आप लोग ड्रामे देख रहे हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये फन है एंड इट्स फन टू बी यंग। एवरी नाइट इन माय ड्रीम्स आई सी यू, आई फील यू। मैं ये समझ रहा हूँ, आप समझ रही हैं। पर्सनली मैं ये समझ, ऑनेस्टली अगर आप मुझसे पूछती हैं, यही शुगल मेला है। कभी बाबर कप्तान है, कभी मैं कप्तान हूँ, कभी नसीम कप्तान है। इस तरह फील्ड में हम सबको कह सकते हैं, कप्ताना मेरी जाना, गेंद आ रही है, गेंद पकड़ना। अभी हम सारे बाहर हैं, लेकिन जो लड़के खेल रहे हैं इस तरह क्रिकेट, जब सब बड़े हो जाएंगे तो छोटा कौन रहेगा? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, अगर हम टीम से बाहर है, ये अंदर है, आप अगर हमारे खिलाफ बात कर देंगी तो जो हमारे फैंस हैं जो कोविड के बाद से बने, वो आपका जीना आराम कर देंगे। व्हाट्सएप पे भी आपको गाली देंगे, टिकटॉक पे भी देंगे और फेसबुक पे भी गाली देंगे आपको। वो नहीं छोड़ेंगे आपको। कप्ताना और मुझे आप कुछ नहीं कह सकते। पर क्या आप बताएं, जब कैप्टनसी आती है आपको नहीं लगता सरफराज के साथ बुरा हुआ? सरफराज एक अच्छा कैप्टन था। नहीं, सरफराज को कौन सा हमने धक्का दिया जो बुरा किया? सरफराज के साथ ठीक हुआ है। सरफराज की कैप्टनसी पर कितने, आप बताएं, कितनी ट्रॉफीज हम जीते हैं? सरफराज की कप्तानी पे हम मुसलसल 11-12 सीरीज जीते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी भी जीते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी भी जीते हैं।
सरफराज ने जिताया, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पहले रिजवान को मौका नहीं मिल रहा था कि रिजवान छक्का नहीं मारता है। अब आप मुझे बताएं कितने छक्के मारूं मैं, इधर छक्का, पसली वाला छक्का, कवर पे छक्का, हर जगह मारता हूँ। मैंने अब जो नया गेम इजाद किया है वो ओनली ये सीजन 2, जितना स्ट्राइक कितने रोटेट मारते करेंगे। हैं आप छक्के? मैंने पता नहीं 5-6 छक्के मारे, 2-4 ने कंप्लेन भी की। ओके ठीक है, ओके। तो आप बताएं, ये सारी चीजें आपको क्या लगता है, शुगल मेला तो होता है, ठीक है, आप लोग ज्यादातर, मुझे ये लगता है जो एक्टर्स की रोजी रोटी आप लोग खा रहे होते हो, क्योंकि आप लोग का क्रिकेट शुरू होता है और आप लोग हर एड में दिखते हो। आपको नहीं लगता है आप लोग एड पर इतना ध्यान देते हो, गेम खेलना भूल जाते हो? मुझे ऐसा लगता है कि ये रोजी रोटी का मसला है। अगर मैं ऐड नहीं करूंगा, सिर्फ क्रिकेट से घर नहीं चलते, क्योंकि बाज़ औक़ात आपका दिल करता है कि आप आईफोन ज़्यादा खरीद लें, गाड़ी ज़्यादा खरीदें, तो क्रिकेट की तनख्वाह से सब नहीं खरीद सकते। लेकिन जब घर में सबको चीज़ें लेके देनी होती हैं, फिर 3 कमर्शियल कर लेते हैं, 2-4 मैचेस खेलते हैं, कोई आईसीसी पैसे दे देता है, तो कुल मिला के ये चीज़ें अच्छी हो जाती है। ओके, मुझे ये लगता है जितना क्रिकेट का क्रेज है, उतना जो हमारे नेशनल गेम हॉकी है उसका क्रेज नहीं है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि हॉकी एक पागलों का गेम मुझे लगता है, क्योंकि एक गेंद के पीछे सारे पूरे डंडे लेके भाग रहे हैं, ये कौन सा गेम तो है? आप लोग भी एक ही गेंद के साथ खेल रहे लेकिन हो बंदे ना? क्या सब अलग-अलग गेंद लेकर चल रहे हैं? हाँ? बंदे एट अ टाइम 2 खेलते हैं, 2 बैट्समैन, और बाकी सबको हम खुआर लगाने को फिदी लगाते हैं कि किधर शॉट मारा, इधर कभी टांग खेल दिया कि पीछे खेल दिया। लेकिन हॉकी एक के बंदे के पीछे 11 इधर से 11 उधर से लगे हुए, ये पागलपन है। मैं समझता हूं। खैर, मुझे ये बताएं, जो इतनी सारी बातें हो रही है, पाकिस्तान और इंडिया के मैच का क्या सीन? देखिए, मुझे लगता है बुरा सीन। पाकिस्तान इंडिया का स्किल लेवल का जो है ना, मैं ये समझ रहा हूँ कि स्किल लेवल का वो बहुत ओवर स्किल्ड हो गया आप लोग के लिए। यस मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान को ट्रेनिंग ज़्यादा करनी चाहिए। एक काम करें, सुबह ये उठ जाए 4 बजे उठ के इन्होंने ठंडे पानी से मुंह नहीं देना है, इन्होंने गर्म पानी में 2 मिनट मुंह भिगो के रखना है, ताकि आपका दिमाग खुल जाए। दिमाग की शरियाने खुलती है, आपने भागना शुरू करना है। जितना तेज आप भागेंगे उतना आपका जो है वो दिल पंप होगा, दिल पंप होगा तो दिल जाग जाएगा। फिर आपने क्या करना है, बैटिंग प्रैक्टिस करनी है, दिन में 2 घंटे बैटिंग प्रैक्टिस करनी है, और 2 घंटे रोटी खानी है, 2 घंटे सोना है। ये शेड्यूल आप लेके चलेंगे तो आप इंडिया को हरा सकते हैं। लेकिन आप और बाबर आजम की जोड़ी मशहूर है, लेकिन आप दोनों ही बाहर है, तो अंदर कौन है? अंदर बाकी बच्चे हैं, जो बच्चे जिद कर रहे थे कि मैं नहीं खेला रहे, हाँ। हमने उनको मौका दिया है। हमने उनको कहा कि जाए आप जाकर खेलें, क्योंकि मैंने आगा सलमान को कॉल कर दिए। मैंने कहा आगा जानी मोमेंटम ले लो, नहीं तो मैच हार जाओगे। आगा ने मोमेंटम नहीं लिया, और फिर मैच इतवार को। किसने लिया? कोई भी नहीं ले सकता है ना, इतवार को मैच है, इतवार को मार्केट बंद है, मोमेंटम कोई ले नहीं सकता। तो ये मोमेंटम तो चल रहा है, लोग की क्रिकेट से ज्यादा उनकी पर्सनल चीजें फेमस हो रही है क्रिकेटर्स की, ऐसा क्यों हो रहा है? पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया का ज़माना है, और जिस तरह से लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं प्लेयर्स की लाइफ में कि ये शादी कब करेगा, इसके बच्चे क्यों नहीं हो रहे, ये इंग्लैंड में क्यों रहता है, ये ऑस्ट्रेलिया क्यों जा रहा है, और लोग फैंस जानना चाहते हैं कि क्रिकेटर्स की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। और मेरी ज़िंदगी में क्या ये चलता है कि या तो मैं बस मैं मैच खेलता हूँ। आपका वो आपकी बीवी तो बड़ी खुश होती होगी कि उसको पता है अगर ये सफेद कहीं चिपका हुआ नजर लग गया तो मतलब आपने कुछ किया है। मैं ऐसा करता ही नहीं, मतलब जब तक सफेदा किसी के मुंह पर नहीं है वो खुश है ना? बतीरा जी, यकीन कर ले कि मैं अक्सर इंटरव्यूज देता हूँ, लेकिन मैं खवातीन से बहुत कम बात करता हूँ। आपके साथ बैठ के इंटरव्यू कर रहा हूँ आज मैं, क्या कहने। नहीं करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपके, बहुत बहुत शुक्रिया आप आए। जी हाँ जनाब, हम हमारे अगले गेस्ट जो है वो शुएब अख्तर, इनसे भी हम बातें करेंगे, सो यस स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक एंड यस यू गाइस आर वाचिंग 21mm। और जिस तरीके से आप लोगों को बताएं, हमने बड़ी कोशिश की थी, हमारे गेस्ट आए नहीं है, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। हज़रात, मैं आपका अपना शबीब 160 KPH आपके खिदमत में हाजिर है, ठीक है। कैमरा मैन कौन सा मचिया जाने तू? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? I'm very good मचिया। How good are you? I'm very good। आप लेके बैठ जाए ना, बैठ जाए। मचिया, मुझे ये बता, बैठ से मैं जाऊंगा, ठीक है। ओके, तारुफ तो करो। जाने तूने क्रिकेट का शो कब शुरू कर लिया? मैं शेबी क्यों होते क्रिकेट में बात खास सब मैं बात पर से क्या जानी, हाँ। 160 के पे शेबी आपको बता रहा है। हाँ। पाकिस्तान टीम आगे क्या कर रहा है जानी, ये कोई टप्पा चुपा कार कोई दिलेरी ला, ये है बॉल, ठीक है, ये तूने ले लिया सफेद बॉल, ठीक है, देख रहे हैं ये तो पीला है, नीला है, सॉरी जानी सफेद है ना, ये टप्पे लगे हुए इसको, ये ले लिया शहीन को, मैंने कहा शहीन नीला बॉल हो गया। अगर तो तूने दिलेरी दिखानी, दिलेरी, ठीक,
और अगर तू चाहता है कि भारत को मैच मार दे, इसका मैं आपको ना एक फंडामेंटल टेक्निक देने लगा। ठीक, आपने क्या करना है कि उनको जब गेंद हाथ में पकड़ ली, गुगली नहीं गुगली स्पिनर काटना है नहीं यार, आप लोग कॉमेडी कर लो, करने? नहीं कॉमेडी कर लो, मैं नहीं शो करता। नहीं यार बचिया मेरे एक मिनट जानी बाल खराब हो रहे हैं। मैं ये बताऊं कि शहीन को मैं कहा, शहीन जानी ये पकड़ा बाल, ठीक है, वाइड फास्ट बाल रहेगा तू। अब शहीन तू प्रैक्टिस पता कैसे कर, तू ना जानी दुबई से भाग शारजा की तरफ, ओके शारजा से उल्टे कदम वापस आ जा दुबई की तरफ। तेरा फैंटा लगेगा ना, तेरा दिल गुर्दा बड़ा हो जाएगा, सांस खुल जाएगी, और सांस खुलने के साथ क्या बड़ा दिल गुर्दा बड़ा नहीं है? नहीं देरी नहीं है। मैं परेशान हूँ पाकिस्तान टीम, when the Pakistan team are playing pathetic cricket. I know one thing. Pakistan was playing very poorly, but no one is playing great cricket. When Shaheen Afridi came to bat against UAE, he played superb. Now he was hitting sixes, he was ranking very good. Having said that, Pakistan team is not in a great form. शेब अख्तर ये क्या था, मैं पर्सनली पता नहीं मैं क्या कह रहा था, भूल गया। आप ये कह रहे थे कि वो शारजा की तरफ शारजा में दुबई से आए, फिर ग्वादर में रुके। नहीं ग्वादर किधर जाए, ग्वादर से टप्पी मारकर फिर अच्छा मुझे मुझे ये बताते हैं, पता है कि विकेट जो होती है विकेट, वो कितने कदम की होती है पता है? जितना कदम जानी दिलों का फासला नहीं होने चाहिए ना जाने विकेट है ना, फिर बाहर के दिलेरी से गेंद भी तो करनी, कैसे करेंगे? नहीं मुझे ये बताए, जलेबी पसंद है? जलेबी अगर सीधी हो तो खा लेता हूँ, अगर उल्टी हो ना जलेबी फिर नहीं खा सकता, अगर सीधी जलेबी हो फिर खा लेता हूँ। यूं सीधी? हाँ लकड़ियाँ मतलब सीधी जी ठीक है। ओके, आपको डंडियाँ अच्छी लगती है? जी जी जी। ओके, तो मुझे ये बताएं, ये जो जलेबी गाना चला था नेशनल एंथम से पहले, पाकिस्तानी नेशनल एंथम से पहले, व्हाई? क्या जलेबियाँ लोगों को इतनी अच्छी लगती है? अच्छा मुझे ये आवाम बड़ी नाराज हुई है इस बात पर। बहुत मैं पर्सनली ये फील कर रहा हूँ कि ये पाकिस्तान टीम का मोरल डाउन किया इन्होंने। आप यार वो तो वैसे ही डाउन था, और डाउन हो गया। जाने से बात ये नहीं है कि डाउन पहले था, डाउन ज्यादा कर दिए। मैं शैबी परेशान, मैं सोया हुआ था, मुझे किसी ने बताया शैब भाई उठो मैच लग गया। मैं कहा यार मैच में जलेबी खिला दी। हाँ जलेबी पहले को बात है करने वाली। ओए होश के नाखून लो जानी, मान लिया भारत इंडियन क्रिकेट बोर्ड भारत से ही चला रहा, ठीक, लेकिन पाकिस्तान टीम के लिए तो गाना सही चलाओ ना। हाँ। कुछ दिल पाकिस्तान, जहाँ पाकिस्तान चलाओ, कुछ लड़कों में दिल गुर्दा आए, कुछ दिलेरी आए। इंडिया ने जो फैंटा दो दुर्गर बनाई। अगर आपने कल का मैच जीतना है, मैं आपको आज एक गुर की बात बताने लगा, ठीक है? आज सबसे पहले रात को जल्दी सो जाए, पता है रात को कहीं घूमे नहीं, ये वो हरकत नहीं करनी जो अक्सर शेबी किया करते थे। ना मेरी जान ना, देखो जानी हर चीज का एक वक्त है। भारत को मारो, ओ यार आपको मारना पड़ेगा। आगे मैं यार सिंगलें तो करो एटलीस्ट, सिंगलें नहीं हो रही तुमसे यार। कोई गिट्टों में मुझे याद है मचीरा, मैं साउथ अफ्रीका में था, मैं परेशान हो गया, मेरे गोडों में दर्द, मैं लिया टीके दो, गोडों में आ गया पानी, मैं रात को लगाया एक टीका पानी बाहर, दूसरा पानी बाहर, मैं यकीन का 4 गिलास भर गया रात में। 3 टीके मुझे याद है। दर्द कर रहा था, फ्लेक्सिबल नहीं था ना, मैं लिया। उस वक्त बाद से मैंने लोगों को समझाया, मैं क्या जानी अगर कोई खेलना चाहता है, ठीक है, if want to play a great game, तो टीके लगाओ, 1 2 3 ब्रांड बनो, ब्रांड टीके लगाकर नहीं, ब्रांड अलग बनो। ओके, हाँ टीका अलग लगाओ, टीके से ब्रांड नहीं बन सकता। नहीं ये सफेद नहीं है, ये नीली बाल लगा रहे, नीला बाल छीन लिया। ये तुम्हें रखना 2 उंगलियों के साथ गैप, ठीक है, ये गैप दिखा रहे हो ना, दिखा जाने दिखाओ। ये तू भागना ना, सीना बाहर ऐसे ऐसे भागना, बाल हिले और चेने डालो यार, कुछ दिल गुर्दा दिखाओ और 2 गालियां दे दो, गालियां, हाँ 2 गालियां, बाल हिलाओ, ऐसे ऐसे बाल हिले। शैबी देखता हूँ मैं कैसे नहीं बनता। वाह वाह वाह। खैर मुझे ये बताइए, ये जो जियोग्राफिकल टेंशन हो रही है, ये क्यों हो रही है? क्या हो रही है? जियोग्राफिकल टेंशन। ये मुझे नहीं पता, ये बीमारी है? नहीं फिर क्या है ये? ये हमारी जो टीम और इन लोगों पर आ रही है, क्यों हो रही है? क्या आ रही है? जियोग्राफिकल टेंशन। चाहिए मैं एक मिनट यहाँ सिराज, एक मिनट, ये जियोग्राफी की अजीब कुछ चीज शुरू कर ली। हाँ अजीब यार, मेरी बात सुनो, दिलेर बनो, दिलेर तपा लाओ जानी, दिल गुर्दा। जियोग्राफी की लोकेशन भी होगी तुम लोगों को? नहीं तो ये क्यों हो रही है? मुझे नहीं पता, हमारे दौर में नहीं थी ये, हमारे दौर में खांसी थी,
नजला सा बुखार, बस जियोग्राफिकल नहीं होती थी। एक बार इंडियन न्यूज एंकर ने टीवी पे ले लिया। हाँ। अब मुझसे आप तो बहुत जाते रहते हैं, एक दफा क्या बहुत गए आप। शैबी, एक मिनट रुक जा बचिया, शैबी उधर बैठा है, शैबी वो कह रही है शेब भाई ये जो हमने आपको मारा है, क्या मारा है, भारत ने मार देंगे, पछाड़ देंगे, सुफस्ता हो गई। मैं कहा एक मिनट बात है मैडम मुझे बात है, मुझे नहीं पता आप कौन है, आपका नाम क्या है, लेकिन ये मार देंगे, पछाड़ देंगे, स्वच्छता होगी है, आप मुझसे क्रिकेट का सवाल करें, आप ये देखें आपको बैठा कौन है। हाँ। आपके आगे हरियाणा का क्लब क्रिकेटर नहीं बैठा हुआ। हाँ। आपका शैबी बैठा है, 1cc के दुनिया में मुझसे तेज तरीन गेंद आज तक कोई नहीं कर सका। बिल्कुल, वो पूरा आपको इंडिया क्या में बुलाते यूज थे, वो क्या खिलाते थे, चुक चुक ट्रेन समथिंग एक्सप्रेस, पिंडी रावलपिंडी एक्सप्रेस हो। बचिया मैं ना मेरे ना घर ਤੁਸੀਂ इतना एक्सप्रेस हो, उस वक्त तो ਤੁਸੀਂ भागते थे, अब तो ਤੁਸੀਂ एक्सप्रेस पे एक्सप्रेस करते हो। यानी मेरे ना घर के ऊपर से जहाज जाता था, आहा। 5 बजे जहाज में जाना है। आप और जहाज मैं होते थे? 4 बजे उठ के जहाज के नीचे यकीन कर। हाँ। मैं रनवे तक छोड़ के आता था उसको, मैं वापस ही नहीं आया। मेरी माँ पे कह रही शेबी वापस, मैं कहा ना बेबे ना, तेरा बेटा स्टार बनेगा। गन्ने वाले को मैंने कहा मुझे जूस पिला, गन्ने वाले में जूस पिला दिया। मैं कहा यार गन्ने वाले चानी तू जूस पिला मुझे मुफ्त में, मैं स्टार बन जाऊंगा, तुझे ठेला लगा दूंगा। तो कहता चले, मैं कहा शेबी को इजी ले रहा है। मैं बन गया स्टार, मैंने फिर उसको 3 दुकानें खोल के दी। थैंक यू सो मच, आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया, तेरा आपने शुक्रिया 4 चांद लगा दिए। ये था हमारा आज का शो था, एंड थैंक यू सो मच उसामा बिहाइंड दिस ब्यूटीफुल कैरेक्टर्स। वंस अगेन आई एम सो प्राउड ऑफ यू उसामा। एंड मैं ये बोलती हूँ दैट हमें पता नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान में टैलेंट है, और बस पाकिस्तान कभी कभी टैलेंट के साथ इंसाफ नहीं करता, लेकिन लेट्स होप इंसाफ करे। और मैं आप सबको बता दूं दैट फेमस होने के लिए काम नहीं करो, सक्सेसफुल होने के लिए काम करो। फेमस तो क्रिमिनल भी होता है, सो यस फेम सब कुछ नहीं होता, उस चीज़ के पीछे नहीं जाओ। सो थैंक यू सो मच, एंड यस जनाब अब वक्त आ गया अल्लाह हाफिज़ बोलने के लिए। मुस्कुराते रहो पाकिस्तान, अल्लाह हाफिज़।